Hello everybody. In the last video we talked about government budget and its objectives. So today we are going to continue with structure of government budget. तो देखो अगर मैं गवर्नमेंट बजट के सारे कंपोनेंट्स को डिवाइड करूं तो दे कम आउट टू बी बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर. हमने कल डेफिनेशन में ये देखा था कि गवर्नमेंट बजट इज द एस्टिमेटेड अकाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर. तो किसी भी बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं कि आएगा क्या और जो आएगा वो जाएगा कहाँ. हम क्या रिसीव करेंगे और जो हम रिसीव करेंगे हम उसको स्पेंड कहाँ पे करेंगे. दीज आर मेजर टू कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. तो इनको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है इनटू रिवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स. एक्सपेंडिचर को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इनटू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. और ये वो टॉपिक है जिसमें से मतलब लगाओ कि पिछले अगर 10 साल के आप पेपर उठाएंगे तो 10 में से 7 साल में इस टॉपिक पे आया होगा क्वेश्चन. ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपको कुछ आइटम्स दे दी जाती हैं एंड यू आर आस्क्ड टेल वेदर दे आर रिवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स, वेदर दे आर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो कमर्शियंस के लिए समझना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है बिकॉज वो थोड़ा बहुत अकाउंट्स में ये चीज करके आए हैं कि रिवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होती है. ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के लिए या साइंस स्ट्रीम में जो बच्चे ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स लेते हैं उनके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है. तो दोनों को ध्यान में रखते हुए आई एम एक्सप्लेनिंग. अगर हम बात करें बेटा जी आपके रिवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स की, तो देखो दो तरह की रिसीट्स होती है. ठीक है, एक रिसीट होती है जो आपकी रेगुलर है, रूटीन में है, आती रहती है. ठीक है, जैसे अगर मैं कहीं पे जॉब करती हूँ तो मेरी हर महीने सैलरी आती ही आती है. मैंने बुक्स लिखी हैं, बुक्स पे मेरी रॉयल्टी आती ही आती है. ये रूटीन में है, मुझे पता है ये रेगुलर आएगी, फ्रिक्वेंटली आएगी, रिकरिंग बेसिस पे आएगी. और इससे ना तो मेरे असेट्स को कोई फर्क पड़ रहा है ना लायबिलिटीज को. तो ऐसी रिसीट्स को कहा जाता है रिवेन्यू रिसीट्स. Revenue receipts means those receipts which neither increase your asset and nor decrease your neither decrease your asset nor increase your liability. ना वो liability कम कर रही है ना वो आपका asset बढ़ा, asset कम कर रही है ना वो आपकी liability बढ़ा रही है. ठीक है, तो वो ही revenue receipt. लेकिन capital receipt में neither को आप either कर दो, तो either they decrease your asset. अब देखो दोनों ही बुरी बात है, आपका असेट कम हो रहा है ये भी बुरी बात है और आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है ये भी बुरी बात है. तो कैपिटल रिसीट कोई अच्छी चीज नहीं है. कैपिटल रिसीट से या तो आपका असेट कम हो रहा है या फिर आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है और दोनों ही बुरी बात. रिवेन्यू रिसीट से ना आपका असेट कम हो रहा है और ना आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है. तो रिवेन्यू रिसीट आती है तो हमें खुशी होती है. कैपिटल रिसीट की हमें कोई खुशी नहीं होती क्योंकि कैपिटल रिसीट आपको फाइनेंशियली डिग्रेड कर रही है. जैसे अभी आप सुन रहे हो गवर्नमेंट एलआईसी में डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है या गवर्नमेंट जो है रेलवेज को प्राइवेटाइज कर रही है पार्शियली. तो ये कोई खुशी की बात नहीं है, इससे फंडिंग आएगी लेकिन हमारे लॉन्ग टर्म में जो हमारी फाइनेंशियल स्टैंडिंग है वो डाउन जाएगी. हम अपने असेट्स बेच के काम कर रहे हैं. ऐसे समझो जैसे तुम्हारे बर्थडे पे मम्मी पापा गोल्ड ज्वेलरी बेच के पार्टी दें, तो भाई पार्टी तो हो जाएगी लेकिन गोल्ड तो परमानेंटली चला गया ना, एक असेट तो कम हो गया ना. तो रिवेन्यू रिसीट्स डिजायरेबल है, कैपिटल रिसीट्स डिजायरेबल नहीं. और कैपिटल रिसीट अगर आ भी रही है तो जरूर और जरूर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जानी चाहिए. जैसे आपने कई बार देखा होगा आपके पेरेंट्स दो प्रॉपर्टी बेच के एक नई बड़ी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, उसमें और भी अपनी तरफ से कुछ अपनी सेविंग डाल देते हैं, तो ये डिजायरेबल है. लेकिन प्रॉपर्टी बेची वर्ल्ड टूर पे चले गए, प्रॉपर्टी बेच के जो है हम घर के खर्चे चला रहे हैं, ये कोई डिजायरेबल चीज नहीं है. कैपिटल रिसीट से कैपिटल एक्सपेंडिचर हो तो हमारी गवर्नमेंट अगर एलआईसी में अपनी डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है तो कहीं इन्वेस्टमेंट भी करे तब तो डिजायरेबल है. लेकिन एलआईसी बेच के कोविड वैक्सीन लगा दी, वैक्सीन तो लग गई लेकिन वो तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, उससे सेट तो कुछ नहीं बना, लॉन्ग टर्म तो कुछ नहीं हुआ. तो इन दैट केस इट वुड हैव अ नेगेटिव इफेक्ट.
तो हम देखते हैं पहले इसको डिटेल में, दोबारा आएंगे एक्सपेंडिचर पे, पहले रिवेन्यू को देखते हैं। तो रिवेन्यू रिसीट्स, बजट रिसीट्स कैन बी रिवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। रिवेन्यू रिसीट्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू टैक्स रिवेन्यू एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो रूटीन में जो इनकम आती है वो या तो टैक्सेस से आती है या टैक्सेस के अलावा आती है। अब टैक्सेस के अलावा कैसे कैसे आती है उसकी अभी हम डिटेल करेंगे। टैक्सेस की भी अभी हम डिटेल करेंगे। टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसकी भी हम डिटेल में। कैपिटल रिसीट कैसे कैसे आ सकती है? उधार लेके आ सकती है, लाइबिलिटी बड़ी इससे आपकी। आपने किसी को उधार दिया हो तो उसने वापस कर दिया, आपने किसी को 1 करोड़ का लोन दिया था उसने वापस कर दिया, तो रिकवरी ऑफ लोन्स। इससे क्या हुआ? आपका असेट कम हो गया। वो आपका डेटर था, अभी तक आपका देनदार था, अब वो आपका डेटर नहीं है। अब अगर उससे पैसे, मान लो मैंने आपको 1 करोड़ दिए हुए थे और आपने मेरा 1 करोड़ वापस कर दिया, तो अब मुझे वो 1 करोड़ किसी और को देने चाहिए या फिर उससे कुछ खरीदना चाहिए। उसको मुझे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं लगाना चाहिए। और अदर रिसीट्स कैसी होती हैं? जैसे डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट के पास फंडिंग आती है, बहुत बड़ा सोर्स है कैपिटल रिसीट का, डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट का रिजल्ट होता है। जब आप 51% से ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हो तो ओनरशिप भी प्राइवेट सेक्टर के पास चली जाती है, तब उसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। और 51% से कम करते हो तो वो डिसइन्वेस्टमेंट तो है लेकिन प्राइवेटाइजेशन नहीं है, क्योंकि ओनरशिप अभी भी गवर्नमेंट के ही हाथों में। ठीक है, तो पहले अच्छी तरह समझते हैं रिवेन्यू रिसीट्स क्या करेंगी। नीदर नॉर, यानी दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ना तो लाइबिलिटी बढ़ रही हो ना असेट कम हो रहा है और पैसे आ रहे हो, तब कहेंगे रिवेन्यू रिसीट। जैसे घर में सैलरी आती है तो गवर्नमेंट को ऐसे कैसे आती है? टैक्स। टैक्सेस ना गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं ना गवर्नमेंट का असेट कम कर रहे हैं। या पेनल्टी हम लगा रहे हैं, चलान काट रहे हैं लोगों के, रेड लाइट जंप कर ली, किसी चीज की पेनल्टीज लगाई जा रही है। हाँ, या फिर एक होता है आपका एस्चीट। एस्चीट क्या होता है? कोई बंदा बिना अपना लीगल ईयर बनाए उसकी डेथ हो गई। मान लो मैंने मैरिज नहीं की, मेरा बेबी भी नहीं है, मेरी फैमिली भी नहीं है, और मैं मरने से पहले अपनी विल भी नहीं बना के गई, तो मेरी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी। इसको कहते हैं एस्चीट। और एक होता है फोर फीचर। जैसे अभी आपके नीरव मोदी जी पे काफी केसेस चल रहे हैं, तो उनकी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने से फोरफीट कर ली। तो जब लीगल कारणों से हम किसी की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है उसे कहते हैं फोरफीट। तो ये इस तरह के जो रिवेन्यूज हैं, फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, ये सारे आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू में। तो ये सारी रेवेन्यू रिसीट्स हैं, ना ये आपकी लायबिलिटी क्रिएट कर रही हैं ना ये आपके असेट कम कर रही हैं। और ये डिजायरेबल है, ये रिकरिंग होती है, ये बार बार होंगी, ये रिपीट होंगी। ये नहीं एक बार हो गई तो खत्म। लेकिन कैपिटल रिसीट्स का क्या है? कैपिटल रिसीट एक बार हो जाती है तो खत्म हो जाती है। जैसे अगर मैंने मान लो घर का सोफा एक बार बेच दिया तो बेच दिया, अब दोबारा थोड़ा ना उसी सोफे को बेच सकती हूँ। तो गवर्नमेंट ने अगर LIC में एक बार डिसइन्वेस्टमेंट कर दी तो कर दी, तो वो सेट खत्म। अब उसमें दोबारा से थोड़े ना आप कुछ कर सकते, राइट? तो उसमें आप दोबारा से कुछ नहीं कर सकते। तो ये या तो लाइबिलिटी बढ़ाता है या फिर ये आपकी असेट कम करता है। तो इसमें एक कंडीशन का पूरा होना जरूरी है। और कैपिटल रिसीट के लिए दोनों, ना लाइबिलिटी बढ़ाए ना असेट कम करे। तो जब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तब हमें ये समझ में आएगा। मैं अभी एक्सपेंडिचर को नहीं चढ़ रही, पहले रिसीट्स को ही ले रही हूँ। तो कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट ना तो लायबिलिटी क्रिएट करती है ना असेट को कम करती है गवर्नमेंट के। रिवेन्यू रिसीट ना तो लायबिलिटी कम करती है ना असेट को कम करती है गवर्नमेंट की। लेकिन कैपिटल रिसीट या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ाएगी या आपका असेट कम करेगी, दोनों ही बुरी बात है। लायबिलिटी बढ़ना बुरी बात है, असेट कम होना बुरी बात है। इसलिए कैपिटल रिसीट अनडिजायरेबल है। ये रेगुलर है, बार बार होगी, ये इरेगुलर है, नॉन रिकरिंग है। इसमें आपकी कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है। आपने मतलब मेरी सैलरी आई, वापस थोड़ा ना करनी है, लेकिन मैंने आपसे लोन लिया तो वापस करना है, वो भी ब्याज के साथ। इसके एग्जाम्पल हो गए टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, और इसके एग्जाम्पल हो गए बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, ऑल दिस। So this is where the difference lies in revenue receipts and capital receipts. तो जब हम एग्जाम्पल से करेंगे तब हमें समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल,
कलेक्शन फ्रॉम जीएसटी, अब ये टैक्स है, सो इट इज अ रेवेन्यू रिसीट. ग्रांट्स फ्रॉम WHO, इट इज अ रेवेन्यू रिसीट. आप कहेंगे मैम ये तो वापस नहीं करना, बट है तो नॉन ये तो वापस तो नहीं करना है, ना ही आपकी एसेट लायबिलिटी बढ़ा रहा है, ठीक है, बट ये नॉन रिकरिंग है, रोज रोज नहीं आएगा, फिर भी हम इसको रिवेन्यू में लेते हैं. और खाली रिवेन्यू या कैपिटल लिखने के आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते, आपको रीजनिंग देनी होती है. कलेक्शन फ्रॉम जीएसटी रेवेन्यू बिकॉज इट विल नीदर इंक्रीज लायबिलिटी नॉर डिक्रीज असेट. ये मैं एरो यूज कर रही हूँ, आप नहीं कर सकते इतना. कलेक्शन फ्रॉम फाइन्स एंड पेनल्टीज, वंस अगेन रेवेन्यू, रीजनिंग तीनों की से. लोन्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, कैपिटल. Why? Because it is increasing liability. अब इसमें पूरा ऐसे नहीं डेफिनेशन कॉपी कर दो, ईदर इंक्रीजिंग, क्या कर रहा है, ईदर में से कौन सा कर रहा है वो बता. रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होते हैं, लोग पोस्ट ऑफिस में अपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीदते हैं, तो वो उनके लिए तो सेट होता है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए तो लायबिलिटी होती है ना, राइट. तो इट इज कैपिटल बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग लायबिलिटी, सेम रीजन. डिविडेंड्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी से डिविडेंड आ रहे हैं तो रिकरिंग इनकम है, तो रेवेन्यू. एंड सेम रीजन, इट इज neither increasing liability nor decreasing assets. Loans recovered from PSU, revenue, sorry, capital, because it is decreasing asset. आपको ये देखना है असेट और लायबिलिटी पे फर्क आ रहा है या नहीं. अगर आ रहा है तो कैपिटल है, नहीं आ रहा है तो रिवेन्यू. आई होप यू आर क्लियर बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स. सो कैपिटल रिसीट या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ाएंगी या आपका असेट कम करेंगे. रेवेन्यू रिसीट ना लायबिलिटी बढ़ाएंगी और ना असेट कम करेंगी, एंड दे आर रिकरिंग. तो आप कभी भी देखेंगे हम ये चाहते हैं हमारी रेवेन्यू रिसीट बढ़े, सैलरी बढ़ जाए यार, कहीं से इनकम आने लग जाए, चल मकान चढ़ा देते हैं किराए पे, तो फैमिली भी यही चाहती है और गवर्नमेंट भी यही चाहती है. कैपिटल रिसीट का कोई फायदा नहीं है ज्यादा, वो लॉन्ग टर्म में आपको खोखला कर रही है, वो आपकी लायबिलिटीज बढ़ा रही है, आपके असेट कम कर रही है, फॉर द टाइमिंग रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप फाइनेंशियली खोखले हो रहे, राइट. So I hope it is clear to everybody. In next video, I will explain you what is the difference between capital expenditure and revenue expenditure. Thank you so much.